Hello and welcome to IITN Express. So today we are having a beautiful question from Anavasthi Thermodynamics Level 2 question number 7. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 mole of an ideal gas is carried through the reversible cyclic process as shown in figure. The maximum temperature attained by the gas during the cycle. ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि गैस पहले पॉइंट ए पे था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गया, वापस ए पे आ गया. सो ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस मैक्सिमम टेम्परेचर गैस कहाँ अटेन करेगा. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले सिंपली PV इज इक्वल्स टू nRT से हम पहले ये हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल लेते हैं. तो टेम्परेचर पहले निकाल लेते हैं पॉइंट ए पे. सही है, कैसे निकालेंगे, PV बाई NR करके, PV बाई NR. ठीक है, और पॉइंट ए पे आप देखिए कितना है प्रेशर कितना है 1 बार और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई R. तो पॉइंट ए पे इतना टेम्परेचर था. पॉइंट बी पे कितना टेम्परेचर हो गया, अगेन PV बाई NR करेंगे. ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये प्रेशर 4 है, वॉल्यूम 1 है और नंबर ऑफ मोल 1 है, तो ये हो जाएगा 4 बाई R. करेक्ट है. और ए टू बी आप देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर वेरी कर रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो ए से बी में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है, बी पे है. ठीक है, और फिर हम निकालेंगे पॉइंट सी पे. तो पॉइंट सी पे टेम्परेचर अगेन कैसे आ जाएगा, PV बाई NR से, और ये कितना हो गया, अगेन प्रेशर 1 बार है और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो ये हो जाएगा कितना 2 बाई R. ठीक है, अब ध्यान दीजिए C2A क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा. तो इस लाइन के अलॉन्ग जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया कहाँ पे आया, सी पे. अब हम बात करेंगे B to C जो लाइन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो PV इक्वल्स टू कितना आ रहा है, PV इक्वल्स टू इज 4 और यहाँ पे पॉइंट सी पे PV इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलोंग लाइन B to C क्या हो रहा है कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है. टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इस लाइन के अलोंग अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर निकालें तो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी एक पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट पे हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट P, V. यहाँ पे पॉइंट सी पे कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, यहाँ पे कितना है 4, 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो B to C जो लाइन है उसका हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा निकालेंगे. ठीक है, और फिर हम चारों टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो इक्वेशन कैसे बनेगा, लाइन का P-4 डिवाइडेड बाई 1-4 इज इक्वल्स टू V-1 डिवाइड बाई 2-1. Further it is going to be P-4 is equals to 3-3V और finally we are going to get P is equals to 7-3V. अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में इक्वेशन है, इसको बोलते थे इक्वेशन 1. किसके फॉर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में. लेकिन हमको चाहिए किसमें, टेम्परेचर के फॉर्म में, क्योंकि हमको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, PV is equals to nRT. फॉर 1 मोल PV इज इक्वल्स टू RT और P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT बाई V. करेक्ट है. अब हम क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे. हमारे पास अगला इक्वेशन क्या आ गया, RT बाई V इज इक्वल्स टू 7-3V. फर्दर दिस कैन बी रिटन लाइक व्हाट, RT इज इक्वल्स टू 7V-3V स्क्वायर. सही है. अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है और डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू V. देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट R कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा क्या, DT बाई DV इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है 7-6V और मैक्सिमा के लिए इक्वल्स टू 0 रख देना है. यहां से क्या कर देना है, V की वैल्यू निकाल लेना है. तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 7/6. ओके, 7/6 आ गया.
अब ये जो v की वैल्यू आई है इसको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमको टेम्परेचर मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आर टी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, just a minute, it is going to be okay 7 minus 3 into 7 by 6 whole multiplied by 7 by 6, okay, b कॉमन ले लेंगे। okay, now अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें then what we are going to get, we are going to get 49 divided by 12 और ये क्या हो जाएगा RT, और T इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 49 डिवाइडेड बाई 12 R, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे, किसी इधर पॉइंट पे टेम्परेचर आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये चारों पॉइंट को कंपेयर करते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है। तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिख रहा है वो आपको ये दिख रहा है, मतलब B to C किसी इसके बीच में, B to C के बीच में कहीं पे मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं द ऑप्शन C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो होप you got the answer. Thanks for watching and have a good day.